चैप्टर नंबर 12 पार्ट 12 इसे जगाओ। सपना वो नहीं होता जो नींद में आए, बल्कि वो होता है जिसे पूरा किए बिना नींद ना आए। अब आप ये तय कीजिए कि सपना पूरा करने के लिए आप नींद में पड़े रहना पसंद करेंगे या जागकर, सजग होकर, सतर्क होकर आप सपने को पूरा करेंगे। ये भी सोचिए कि क्या बिना जागे कोई काम पूरा हो सकेगा। यदि नहीं तो फिर आलस्य क्यों, नींद क्यों, तंद्रा क्यों? क्यों ना जागे और सजग होकर इस कविता का आनंद लें। क्या हम उन पक्षियों से कुछ सीखेंगे नहीं जो भोर में हमारे द्वार हमें जगाने आए हैं? तो इसमें कहा गया है कि अगर हमारा कोई ड्रीम है तो वो एक्चुअली में वो ड्रीम नहीं होता जो हम सोने के बाद हमने सपना देखा, वो वाला नहीं। एक्चुअल ड्रीम जो वही होता है जो हमारा गोल होता है लाइफ में। हम जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, हमारे लक्ष्य को जो पाना चाहते हैं, हमारे जो सपने होते हैं कि हमको एक्चुअली ऐसा बनना है या ऐसा कुछ करना है, वो होते हैं हमारे एक्चुअल सपने। और ये अब हमें हमारे ऊपर है कि हमें क्या चाहिए। या तो हम वैसे ही सोकर सपने देख सकते हैं या फिर हम जागकर और उस सपने के पीछे भागकर हम उसको पूरा करने के लिए काम कर सकते हैं। और ये भी सोचना चाहिए कि बिना जागकर तो कोई काम नहीं हो सकता। बस यूं लेटे पड़े रहो और आलस करते रहो तो कोई काम हो नहीं सकता। तो फिर आलस क्यों करना है हमको? नींद मतलब इतना क्यों लेना है और इतनी जल्दी क्या है? मतलब हर चीज़ को करने में एकदम एकदम खुल जाना चाहिए दिमाग, फिर कुछ करना चाहिए। और मतलब ऐसे ही बिना जाने बिना कुछ के बस भाग रहे अपनी ज़िंदगी में, वैसा नहीं होना चाहिए। एक जगह ठहर कर और एकदम अच्छे से सजग होकर कोई चीज़ करनी चाहिए। और इसीलिए उसने कहा है कि ऐसा सजग होकर इस कविता का भी आनंद लेने के लिए कहा है। और उन पक्षियों से भी सीखने के लिए कहा है। ये पक्षियों वाली बात क्यों कही है मुझे भी नहीं पता, बट देखते हैं। जो हमारे द्वार पर भोर में जगाने आते हैं, तो हो सकता है क्योंकि इसे जगाओ है तो फिर जैसे पक्षी हमें जगाते हैं वैसे शायद ये कविता हमें जगाए। तो आगे देखते हैं क्या होता है। क्रियाकलाप एक बार पढ़ लेते हैं। नींद में रहने को सोना और नींद से उठने को जागना क्यों कहते हैं? आमतौर पर जागने के लक्षण है हरकत में आना, काम में लग जाना अथवा सावधान होना। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि हमको ये चीज़ सोना और उठने को जागना क्यों कहते हैं। इस जागने का मतलब है एक्चुअल में कि किसी भी काम को करने में आ जाना या फिर बिजी हो जाना, लेकिन कोई एक्चुअल काम को करने में बिजी हो जाना। ऐसे नहीं इधर उधर भाग रहे पर एक्चुअली सक्रिय हो जाना। तो इसीलिए कविता और गीतों में व्यक्त समाज या देश को जगाने के लिए आह्वान किया जाता है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो इसके बारे में मतलब ये एक पंक्तियाँ दी हुई है कि मुसाफिर को कहा जा रहा है, जैसे कि हम लोग भी अपने जीवन में राह चलते मुसाफिर हैं, तो हमको जगने की बात कही है कि इतना जो हम सोए पड़े हैं अपनी ज़िंदगी में और इतने ठंडे पड़े हुए हैं, वो हम ऐसे क्यों हैं? हम एनर्जेटिक क्यों नहीं है? हम लाइवली क्यों नहीं है? और जो सोता रहता है, अपनी चिंताओं में व्यस्त रहता है, उसके अंदर घुसा हुआ रहता है, वो हमेशा खोता ही रहता है। लेकिन जो जगा हुआ रहता है, जो अपने आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ को देखता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ पाता ही है। जागने की तरह ही चलने का प्रयोग भी मनुष्य को गतिशील बने रहने, कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देता है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सींग की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम अमर मरो नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो इसने कहा है कि इंसान को चलते रहना चाहिए आगे और अपना कि कोई प्रॉब्लम्स आ गए या अपने लाइफ में जितने भी इश्यूज हैं उन सब को के बारे में ना सोचकर और ऐसा कुछ मतलब ना कि इस चीज़ का डर हो किसी चीज़ से और अपने अंदर उस डर की वजह से हम कुछ अपने सपनों की तरफ नहीं जा पा रहे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो वीर इंसान है वो हमेशा आगे बढ़ता ही जाता है और धीर होके यानी पेशेंट होके, कि मतलब ये नहीं है कि थोड़ा सा अगर उसका काम नहीं हो रहा है तो वो झुंझला जाएगा। वो अपना 100% देता ही जाता है जब तक कि उसको कामयाबी नहीं मिल जाती, और फिर वो सामने
उसके चाहे पहाड़ ही क्यों ना हो या फिर सींग की दहाड़ यानी सींग हो जो उसको खाने आया हो, या इस टाइप के कितने ही बड़े प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, उसे डरना नहीं चाहिए। और तुम अगर, क्योंकि आप इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो तो आप अमर हो चुके हो, आपका नाम इस दुनिया में आ चुका है, तो अब आप अमर हो और तुम मरोगे नहीं। तो इसीलिए तुम वीर होके अगर अपना नाम बना दोगे तो तुम कभी नहीं मरोगे। इसीलिए तुम आगे हमेशा बढ़ते चलो और एकदम धीरज रख के बढ़ते चलो। अब आते हैं हमारे मूल पाठ में। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ, यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सोच सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। तो अभी वो मतलब एक जैसे बोलते हैं ना, भाई ये कर दो वो कर दो, तो इस तरह से वो मतलब अपने आसपास के जितने सराउंडिंग से उनको भाई करके बोल रहा है और बोल रहा है कि भाई सूरज तुम क्या बोलते हैं, इस इंसान को जगाओ। और पवन को भी कहता है कि तुम इस इंसान को जगाओ, इसको थोड़ा सा हिलाओ, इसको मतलब थोड़ा सा वो करो, मतलब इसको और थोड़ा सा मतलब इसको सजग करो कि ये कितना सो रहा है और ये अपने जो एक्चुअल चीज़ को नहीं देख पा रहा है, जो उसके सामने है जो चीज़ वो नहीं देख पा रहा है और अपने सपनों में ही खोया पड़ा है, मतलब ऐसी बातों में या फिर अपने विश्वासों में खोया पड़ा है, जो उसने अपने दिमाग में विश्वास बना लिए ऐसा होता है वैसा होता है, उन चीज़ों में खोया पड़ा है, लेकिन वो असली सच्चाई को नहीं देख पा रहा है। भाई पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ। तो पंछी को भी बोलता है कि इसके कान में जाके थोड़ा चिल्ला, ये कितना सो रहा है। एक्चुअल में इंसान सो नहीं रहा होता है, बट इस कहते हैं ना कि वो अपने आगे आने वाले जो चैलेंजेस को से डरा हुआ होता है या फिर अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोच सोच के वो पागल हो रहा होता है। उसको ऐसा ना होकर बढ़ते ही रहना चाहिए। वक्त पर जगाओ नहीं तो बेवक्त जागेगा ये, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा ये। तो इसको अभी जगाओ, इसको अभी हिला हिला के जगाओ कि सुन उठ जल्दी उठ, क्योंकि अब बाकी सब अगर आगे निकल गए तो फिर तू बस उनको पाने के लिए भागता रहेगा, तू खुद आगे कभी नहीं आ पाएगा अगर तू खुद तूने खुद ने परिश्रम नहीं किया और खुद आगे आने की चेष्टा नहीं की। घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वो है जो सही क्षण में सजग है। सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसके कानों में चिल्लाओ। तो एक तो होता है कि नहीं सब भाग रहे हैं, मुझे भी काम करना है, मुझे भी भागना है वो, लेकिन अगर एक एक्चुअल इंसान है जो कर्मवीर है तो वो अपने सही समय आने पर भागने लगेगा। वो किसी का इंतजार नहीं करेगा कि नहीं बाकी के मेरे आसपास के लोग अगर वहां तक पहुंचेंगे तो ही मैं भागूंगा, नहीं तो मैं नहीं भागूंगा। तो वो सबकी अपनी अपनी लाइफ की एक रेस होती है और इस तरह हमको अपने आप को बांध कर नहीं रखना चाहिए, हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए और किसी का वेट नहीं करना चाहिए कि ये आगे जाएगा तो हम आगे जाएंगे। नहीं, तुम्हारी लाइफ की गति है, तुम्हें आगे भागना है और तुम्हें भागते ही जाना है। और जो क्षिप्र यानी कि तेज गति अलग होती है, एक घबरा के भागना अलग होता है, एक अपने पेस में भागना अलग होता है। तो तेज वही है जो कि सही क्षण में सजग है। ये नहीं कि मतलब बाकी सब कुछ कर रहे हैं तो उनको देख के कुछ कर रहा है या फिर वो लोगों ने कर लिया करके अपने आप को पीछे मान के कुछ करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, वो सही समय में सही चीज कर लेता है ताकि उसको बाद में प्रॉब्लम्स ना हो। तो इसीलिए वो सूरज भगवान को कह रहा है कि इसको जगाओ अभी, नहीं तो मतलब वो पीछे ही रह जाएगा और फिर घबरा घबरा के ही भागता रहेगा। पवन को भी कह रहा है इसको हिलाओ और इसको जगाओ और ये पंछियों इसके कानों में चिल्ला चिल्ला के इसको जगाओ, लेकिन कोई तो जगाओ। तो अब देखते हैं, आइए समझे। आइए अब हम इस कविता के अर्थ पर विचार करें। इसे समझने से पहले कविता के प्रथम 10 पंक्तियों को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। तो आप वापस से पढ़ लेना, अब आगे पढ़ते हैं। इन पंक्तियों में सूरज, हवा और पक्षी, इन तीनों का संबोधन होना चाहिए।
संबोधित, हाँ, इन तीनों को ठीक है, इन तीनों को संबोधित किया गया है। संबोधन का तरीका बड़ा ही आत्मीय है, जैसे हम घर के भीतर के परिवार के किसी सदस्य की बात कर रहे हैं, हो भाई सूरज, भाई पवन, भाई पंछी। ये तो मैंने पहले ही कहा था, जैसे कि हम आसपास के लोगों को भाई करके बुलाते, भाई इसको बुलाओ उसको बुलाओ, तो उस तरह से ही उनको बुला रहा है, वो अपने एकदम जैसे अपना मान के सूरज को या फिर पवन को या पंछी को बोल रहा है कि इस इंसान को जगाने के लिए तुम मेरे भाई जैसे हो, तो मैं तुम्हें अपना भाई जैसा मानता हूँ, तो मेरे भाई होने का अपना फर्ज निभाओ और इस इंसान को जो मैं चाहता हूँ उस इंसान को जगाओ। आप जानते हैं कि सूरज जिंदगी देने वाला है, वह हमें प्रकाश तो देता ही है, ऊष्मा भी देता है, जो इस संसार को प्राणवान बनाए रखने में के लिए अनिवार्य है। सूरज के निकलने पर ही मनुष्य और पशु पक्षी जागते हैं और रोजमर्रा के कामों में जुट जाते हैं। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रकृति का दूसरा अति आवश्यक तत्व है हवा। हवा लगातार कभी तेज, कभी हल्की, कभी बहुत हल्की चलती रहती है। हवा हमेशा गतिशील रहती है, सक्रिय रहती है। प्रकृति के जीवंत होने का एक और महत्वपूर्ण लक्षण है पक्षियों का कलरव, यानी पक्षियों का चहचहाना और उनकी अन्य आकर्षक गतिविधियां। तो हमें कहा क्या है कि जैसे कि सूरज सबको जिंदगी देता है, मतलब वो सारे प्राणों के जगने का आधार कह सकते हैं उसको। तो उसमें से गर्मी भी निकलती है, जिससे कि हर एक इंसान जैसे कि अंडे में से अगर बच्चा निकल रहा होता है तो पहले वो कोई भी चिड़िया जो होती है वो उस पे बैठ के उसको गर्म करती है, तभी वो उसमें से अंडे में से चिड़िया निकलती है। तो इसी तरह ऊष्मा के बिना कोई या फिर गर्मी के बिना कोई भी चीज़ बढ़ नहीं सकती, और इसीलिए उसको प्राण मतलब उसके अंदर जान डालने के लिए, उसके अंदर जीवन संचार करने के लिए ऊष्मा और प्रकाश, इन सब चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है। और ये सब चीज़ें हमें सूरज से मिलती है। और जब इसीलिए इंसान भी सब सूरज निकलता है तभी अपने कामों में और जुट जाता है। और केवल इंसान ही नहीं, जितने भी पशु पक्षी हैं सब अपना खाना ढूंढते हैं और अपने कामों पे जाते हैं। तो ये सब कब करते हैं? जब सूरज निकल जाता है। फिर अब आए हवा की बात, तो हवा का क्या काम है कि वो हमेशा चलता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है, वो एक जगह रुक के कभी ठहर के नहीं रह सकता। उसका काम है बढ़ते रहना, उसके लाइफ का गोल है कि वो आगे बढ़ता रहे और अपने आगे जो भी उसके लाइफ में चैलेंजेस आए और सब कुछ हो तो वो उसको करता रहे। और इसी तरह मतलब हवा हमेशा बढ़ती जाती है। उसके बाद हवा हमेशा क्या बोलते हैं, चलती रहती है और सक्रिय रहती है वो प्रकृति। हाँ, और इस तरह क्या बोलते हैं, वो कभी भी एक जगह ठहर कर नहीं रहती। और कोई भी चीज़ अगर ठहरी हुई होती है ना तो कह सकते हैं कि वो मरी हुई है, लेकिन अगर कोई चीज़ जिंदा है तो हमेशा चलती रहती है। उसी तरह एक और मतलब ऐसे ही चलने का या फिर एक्चुअली कोई चीज़ जी रही है तो वो है पक्षी, जो कि सुबह होते ही चहचहाने लगते हैं, अपनी आवाज़ निकालने लगते हैं या अपने काम करने लगते हैं या इधर उधर कूदने लगते हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि वो सजग है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से हमको पता चलता है कि ये तीनों चीज़ें हमको यही इंस्पायर करके बताती है कि ये कोई भी इंसान जो कि सोया हुआ है उसको इन सब चीज़ों से सीखना चाहिए कि हमको कैसे उठना है अपने प्रॉब्लम से, अपने जो भी हम बातें अपने अंदर मान चुके हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते या हमसे नहीं होगा, उन सब चीज़ों से बाहर निकलकर एक्चुअली में अपॉर्चुनिटीज़ को देखना और उन के लिए कार्यरत होना, ये सब हम सीखते हैं चाहे सूरज हो, चाहे हवा हो और चाहे पक्षी हो। जहाँ हम सूरज से सीखते हैं कैसे इन सब चीज़ों से हम जीवंत होना सीखते हैं। तो उसके बाद आता है, अब ज़रा बताइए कि अगर कोई आदमी सोया हुआ है तो उसे जगाने के लिए आप क्या करेंगे? आप उसे हिलाएंगे, उसे आवाज़ देंगे, उसके कानों पर चिल्लाएंगे? तो इसलिए कहा है कि अगर
आपको लगता है कि आपके घर पे कोई सोया हुआ है, तो आप उसको जगाने के लिए क्या करेंगे, आप उसको हिलाने लगेंगे कि उठ, उसको उसके हाथ पैर में थोड़ा मारने लगेंगे कि हाथ पैर लगा के हिलाने लगेंगे, या फिर हम उसको बहुत ज़्यादा आवाज़ देंगे कि उठ जाओ और उसके कानों पे चिल्लाएंगे तो शायद वो उठ जाए। इस कविता में एक सोए हुए आदमी का चित्र है, मगर ये जो सोया हुआ आदमी है वो नींद में सोया हुआ नहीं है, बल्कि जैसे सोने वाला आदमी आसपास के वातावरण से बेखबर रहता है, उसी तरह आदमी इस अर्थ में सोया हुआ है कि उसके इर्द गिर्द की दुनिया में क्या कुछ घटित हो रहा है इससे वो अनजान है। तो इसमें कहा है कि नहीं, वो नॉर्मली जैसे इंसान सो रहा है वैसा सोया हुआ नहीं है, वो अपने सराउंडिंग्स को नहीं पहचान पा रहा है, उसके सराउंडिंग्स में जो कितनी सारी चीज़ें लगातार चेंज होती जा रही है वो उनको नहीं देख पा रहा है। वो एक ही चीज़ को पकड़ के बैठा है, या फिर एक ही चीज़ को अपने अंदर रख के, या अपने एक ही विश्वास को अंदर रख के आंखें मूंद कर बस बैठा हुआ है कि हाँ ऐसा ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, ज़िंदगी बढ़ती जाती है, ज़िंदगी लगातार चेंज होती जाती है, और वो इससे मतलब अनजान है, मतलब वो जान नहीं पा रहा है, वो अपने वही पुराने ख्यालों और विचारों के अंदर डूबा बैठा है। यह आदमी वक्त को ठीक से नहीं पहचान रहा, दुनिया और समाज का आज का सच क्या है उसे पता नहीं है, वो इस सब से बेखबर सपनों में खोया हुआ है। क्या आप सपने देखने और सपने में खोए रहने में अंतर बता सकते हैं? जी हाँ, सपने देखना और सपनों में खोए रहने ये दो अलग अलग स्थितियां हैं। सपने देखना आदमी की जिंदगी का महत्वपूर्ण अंग है। हम भविष्य के लिए सपने बुनते भी हैं और सपनों को साकार करने के लिए प्रयत्न भी करते हैं। तो हम देखते हैं कि इंसान को मतलब आदमी को वक्त ठीक तरह पहचान, हाँ मतलब वही, वो इंसान पहचान नहीं पा रहा है कि टाइम चेंज होता जा रहा है, ज़िंदगी हमारी आगे बढ़ती जा रही है, और हमारे सोसाइटी में, हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस आते जा रहे हैं। लेकिन वो सब शायद इन चीज़ों को देखना ही नहीं चाहता, वो अपनी ही दुनिया में व्यस्त है और अपने सपनों में ही खोया हुआ है। हाँ, वो सपने देख रहा है, मतलब वो अपनी ख्यालों में ही खोया हुआ है, वो अपने आसपास की स्थितियों को नहीं देख पा रहा है। और सपने देखना और सपनों में खोए रहना अलग अलग चीज़ें हैं। सपने देखना तो एक्चुअली में ज़रूरी है, आप अपने लाइफ को प्लान नहीं करोगे तो आप कैसे मतलब आगे एग्जीक्यूट करोगे, लेकिन अब आएगा। लेकिन सपनों में खोए रहने का अर्थ है केवल कल्पना में डूबे रहना, जीवन का निष्क्रिय होना। लेकिन जो इंसान सपनों में खोया रहता है वो केवल प्लानिंग ही करता रहता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको आगे उसके काम करने के लिए कुछ नहीं करता। तो इस इंसान को हम बोलेंगे कि वो निष्क्रिय है, मतलब वो अपने सपनों में तो वो ठीक है, वो सही कर रहा है, लेकिन अपने एक्चुअल लाइफ में उन सपनों को पूरा करने के लिए वो कुछ नहीं कर रहा है। वो बस अपने सपनों में ही सोच रहा है कि हाँ ठीक है, ये ऐसी चीज़ होनी चाहिए मेरे साथ, या जो भी है। तो इसके बाद है कि वो जो आदमी सपनों में खोया रहता है वो सपनों के सच को पाने के लिए प्रयास करने का समय खो देता है, और तंद्रा टूटने पर खुद को वहीं का वहीं खड़ा पाता है। तो एक इंसान है जो कि मतलब उसके आसपास, उसकी ज़िंदगी में उसने बहुत सारे सपने देखे हैं कि मुझे ये करना है अपनी ज़िंदगी में, मुझे वो करना है, और ऐसे उसने बहुत सारे सपने देखे, लेकिन वो अपने सपनों को प्लान करने में ही रह गया है। उसने उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उस पर काम करने के लिए कभी कुछ किया ही नहीं, और वो अपने सपनों, कहते हैं जैसे नींद में इंसान सपने देखता रहता है और उठने पर उसको पता चलता है कि वो वहीं उस बेड पे ही पड़ा हुआ है। उसी तरह एक मतलब जो ऐसे लाइफ में जो इंसान बस सपनों में खोया रहता है, वो बस देखता अपने जिंदगी में, हाँ मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, बस सोचता है, बट उसको जब पता चलता है कि दुनिया और समय सब कुछ निकल गया और वो वहीं का वहीं बैठा पड़ा है, तो इसके और उसके जो ये अपने लाइफ, अपने दिमाग में ये सब चीज़ें जब उसको पता चलती है कि फाइनली मतलब जो उसके पास जो टाइम था, जिस समय में वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कर सकता था, वो समय वो बस ऐसे इधर उधर की बातें सोच सोच के अपना दिमाग खराब कर रहा था। तो इधर उधर की तो नहीं, बट हाँ अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था। तब उसको बाद में पता चलता है कि वो एक्चुअली में जब उसको काम करना चाहिए था वो टाइम वो खो चुका है।
अब आप समझ गए होंगे कि कवि ने इस किस खूबसूरती से आम शब्दों को प्रयोग किया है। ऐसी सावधानी से बात को तो विशेष है किंतु शब्द आसान। तो आइए कविता की इन पंक्तियों को पे फिर से विचार करें। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आपने देखा कि कवि ने बहुत ही प्यार से इस चीज़ को बयान किया है और इसमें मतलब कही कितनी बड़ी बात है, लेकिन वर्ड्स इतने सिंपल है, इतने मतलब नॉर्मल टाइप के हैं कि हमको एक्चुअली में उसको लगता है कि नहीं इसमें क्या इतना डीप हो सकता है, लेकिन इसका मीनिंग एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ही डीप है।